जिस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने स्टाफ के साथ छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से, ब्रीफिंग के माध्यम से कुछ सिखाने की कोशिश, कुछ जानकारी देने की कोशिश, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा जो डेली लाइफ है, किचन की जो लाइफ है या सर्विस की जो लाइफ है या जो ऑर्डरिंग की जो लाइफ है वो थोड़ी सी आसान हो जाए, कंप्लेंट कम हो जाए और हमारा ऑपरेशन जो कैसा हो जाए, स्मूथ हो जाए। तो जब हम लोग किचन में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं? सबसे पहले अपनी पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में क्या है? अपनी यूनिफॉर्म, शेव, जूते, ठीक है। सबसे पहले आओ तो अपने किचन की एंट्रेंस के साथ साथ अपनी क्या देखेंगे? पर्सनल हाइजीन देखेंगे, ठीक है। क्योंकि पर्सनल हाइजीन आपकी ठीक नहीं होगी, कोई भी आदमी आपको टोकेगा, वो आपके लिए भी ठीक नहीं है और आपको सुनने का मिलेगा। पर्सनल हाइजीन ठीक करो। दूसरे नंबर पर हमारे रेस्टोरेंट में नहीं हो रहा लेकिन हमको फॉलो करना है। किस तरह से फॉलो करना है मैं आपको समझाऊंगा। जब आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े ब्रांड में या बड़े होटल में जाते हैं, स्टार लेवल पे जाते हैं या इंटर अब्रॉड जाते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर क्या होता है? एक वाइट नोटिस बोर्ड होता है किचन के अंदर। क्या होता है? वाइट नोटिस बोर्ड होता है। उस नोटिस बोर्ड के ऊपर आपको टोटल इन्फॉर्मेशन शाम को सीनियर लोग लिख के जाते हैं कि भाई ये होगा, ये कंप्लेंट है, इतनी पार्टी है, यानी जिसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? डे फोरकास्ट। क्या लिखते हैं? डे फोरकास्ट। उसमें जो भी कंप्लेंट है, एनए है, वो इन्फॉर्मेशन उस डे किसमें मिलती है? नोटिस बोर्ड पर मिलती है। दूसरा एक और इसमें ऑप्शन होता है कि हर सेक्शन, चाहे वो चाइनीज सेक्शन हो, इंडियन सेक्शन हो, तंदूर सेक्शन है, पेंटी सेक्शन है या सर्विस सेक्शन है, उस सेक्शन में हर आदमी अपने पास में रजिस्टर रखता है। उस रजिस्टर में क्या करेगा? इवनिंग वाला मॉर्निंग वाले के लिए कुछ नोट्स लिख के जाएगा। भाई ये मीजा खत्म है, ये बनाना है, ये खराब होने वाला है, ये ऑर्डर करना है, ये एनए करना है, वो जानकारी उस रजिस्टर के अंदर में होती है। इसको क्या बोलते हैं? फॉलो अप रजिस्टर बोलते हैं। तो जब आप ड्यूटी पर आओ तो सबसे पहले क्या करेंगे? नोटिस बोर्ड पर नजर मारेंगे। दूसरा नंबर, अगर नोटिस बोर्ड आपके पास में नहीं है तो आप किस पर मारेंगे? फॉलो अप रजिस्टर पे। ये बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन ये फॉलो अप होनी चाहिए। आप लोग अपने सेक्शन में एक रजिस्टर में नोट लिख के जाओ, अगला बंदा उस आदमी को आके सुबह आके एक बार चेक कर ले, पहली बात। फिर दूसरी जो हमारी, इससे जो अगला पॉइंट आता है आपका, सब फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने काम को कि जो हमारे कल की क्लोजिंग का सामान है, कल की क्लोजिंग का सामान, अब वो कहाँ पर होगा? हमारे फ्रिज के अंदर में होगा। सबसे पहले उस सामान को बाहर निकालें, सामान को बाहर निकालें। उसका बर्तन चेंज करने की जरूरत है तो उसका बर्तन चेंज करें, उसको कवर करें, उसको रैप लगाएं, उसके ऊपर क्लीन रैप लगाएं और साथ साथ जितनी भी एक्सक्लूसिव बोतल है उनको ढक्कन धुलवा लें, ढक्कनों को धुलवा लें। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा हमारा हाइजीनिक जो स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा। प्लस जो खाना कई बार क्या होता है कि भाई अब आनंद आए ड्यूटी पर, यार मेरा राइस तो पड़ा है 2 किलो, अभी नहीं बना था, लेकिन जब ऑर्डर आया राइस गर्म करो तो राइस कैसा निकला? खराब निकला। उस टाइम में बंदा नहीं दे पाएगा ना ऑर्डर, दिक्कत हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो हमको अपने पगनी है, दही पड़ी है पैन मेरी के अंदर में, और वो दही कैसी है? सोचा मेरे पास तो दही कल की मीठी पड़ी है, लेकिन वो चेक नहीं करी दही कैसी है? खट्टी है, तो आप उसको नहीं दे पाओगे, आपको इमीडिएटली नहीं बना पाओगे, ऑर्डर आपका डिले होगा। तो प्रीवियस डे का जो आपके पास में मीज़ा है उसको सुबह आके जरूर चेक करो, उसका बर्तन चेंज करो, उसको कवर करो, ठीक है ना। उससे कई फायदे होंगे। आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपके पास में मीज़ा कितना है, वो सही है या खराब है, सही करो या गलत करो। तो सबसे पहले ये काम है कि हम अपना मीज़ा चेक करें, सेमी को फूड जो उसको चेक करें। इसके बाद उनके बर्तन भी चेंज करने। अब अगला आता है यस्टरडे इशू। क्या आता है? यस्टरडे इशू। हमको मालूम पड़ जाती है कि कल जब हमने किचन में काम किया था या हमने कल सर्विस में काम किया था या अपने सेक्शन में काम किया, क्या क्या ऐसी परेशानियाँ आई थी जिनकी वजह से हमको मुसीबत हुई थी। गेस्ट की कंप्लेंट हो सकती है, खाना डिले हो सकता है, खाना थ्रोइंग में प्रॉब्लम हो सकती है। जो कल हुई है आज हमें उन पर क्या लेना है? एक्शन लेना है। आज हमें उन पर क्या लेना है? एक्शन लेना है और प्लान करना है कि ये कमी, ये जो गलतियाँ हैं वो कल के डेट में हमें दोबारा से देखने को ना मिले। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जो कमियां कल हुई हैं वो आपको मालूम होना बहुत जरूरी है, सारे स्टाफ को मालूम होना बहुत जरूरी है। फिर आपका जो अगला प्लान है वो है चिकन टिक्का तो शेयर, एनए और अल्टर। एनए की जो खबर है वो आपको अपने सर्विस सेक्शन में वो क्या कर देनी है? शेयर कर लेनी है। और हमको ये भी देखना है कि अगर कोई हमारे किचन में कल कोई सामान अगर एनए हुआ था तो वो क्यों हुआ था, क्या वो अवेलेबल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। हैंडओवर, जब हम अपनी शिफ्ट छोड़े तो अपने जो दूसरा साथी आया हुआ है, ऐसा नहीं कि बस वो आया वो जब तक यूनिफॉर्म ही नहीं पहन पाया भाग लिया भाई मेरा टाइम हो गया, नहीं, उसको प्रॉपर हैंडओवर, प्रॉपर जानकारी दी गई तभी वो अच्छे से काम को कर पाएगा। अब खाना अगर आप लोग जब बनाने की तैयारी कर रहे हो
तो खाने में आपको बहुत बड़ा गणित नहीं लगाना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लगभग खाना तैयार आता है। हमको क्या करना है, कुकिंग टाइम, कुकिंग टेम्परेचर, कितने टाइम पकाना है, कितने टेम्परेचर में पकाना है, उसकी गार्निश क्या है, उसका पोर्शन क्या है, और गरम खाना गरम चला जाए, गरम खाना गरम चला जाए, बस हमको इतना ध्यान रखना है। अगर हम इन बातों को ध्यान रख लेंगे तो मेरे हिसाब से काफ़ी सारी प्रॉब्लम हमारी आउटलेट लेवल पर कम हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना, ये छोटी छोटी सी बातें। तो उम्मीद है कि आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। याद करने का सबसे आसान तरीका, कोई भी चीज़ याद करने का सबसे आसान तरीका, आप लिखो मत, आप उस बात को अपनी आदतों में ढाल लो। अगर आपकी आदत में आ जाएंगी तो परमानेंटली वो आपकी दिमाग में बैठ जाएंगी, आपकी वर्क हैबिट में हो जाएंगी। लेकिन ये आपको अपने अंदर ढालनी पड़ेंगी अगर किचन में इसमें ऑपरेशन आपको चाहिए तो। थैंक यू सो मच।